हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नई टेक्निक आ रही है, एक नया सर्विस प्रोवाइडर आने जा रहा है 2025 तक, जिसका नाम है स्टारलिंक, जो कि वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देगा। सारी दुनिया के अंदर इंटरनेट की सर्विस देगा, जिसमें कोई तार, कोई सिम, कोई मोबाइल, किसी चीज़ की डिवाइस की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, आपके टीवी में, वो हर चीज़ में चलेगा। उसमें आपको इवन सिम की भी ज़रूरत नहीं होगी, और उसकी स्पीड कम से कम 100 Mbps प्रति सेकंड होगी, जो कि आजकल लगभग 8-16 Mbps की स्पीड आजकल मैक्सिमम आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 32 Mbps की आ रही है। उसमें 100 Mbps कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 गीगाबिट्स की स्पीड उसमें आ सकती है। और उसका रेट क्या होगा? 100 Mbps और 1 GB का अगर हम उसके रेट की बात करें तो वो 1 पैसा 1 GB के हिसाब से भी वो हमें और सारी दुनिया को वो मिलने जा रही है। उसने टारगेट रखा है, यह एक अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने टारगेट रखा है 2025 का। अब सवाल ये आता है कि ये आदमी इतने सस्ते कैसा देंगे, क्योंकि पहले ही इतना सस्ता हमें लग रहा है, क्योंकि जियो ने आके बिल्कुल ही सारी कंपनियों को ही खत्म कर दिया और इतना सस्ता कर दिया। जो पहले 300 रुपए का 1 GB मिलता था, वो आज 10 रुपए में मिल रहा है। 30 गुना कम तो पहले ही रेट हो गया। अगर 1 पैसे 1 GB मिलना तो हजारों गुना कम हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर आज से हम 25 साल पहले की बात करें तो मोबाइल का तो जन्म ही नहीं हुआ था इंडिया के अंदर। तो उस टाइम क्या होता था, लैंडलाइन फोन होते थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लैंडलाइन फोन लगवाने के लिए 3000 रुपए की सिक्योरिटी होती थी, और वो 3000 रुपए भरने के बाद भी लगभग 2 से 3 साल, कई बार 4-5 साल भी लग जाते थे ग्रामीण एरिया में। तो इतने टाइम के बाद वो फोन का नंबर रूटीन में आता था। मतलब अगर आपको लैंडलाइन का कनेक्शन चाहिए, फोन का कनेक्शन चाहिए, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था, तो आपको लगभग 2 से 5 साल का वेटिंग पीरियड था। आज आप 3000 रुपया भरेंगे तो आपको 2 से 5 साल के बीच में, हो सकता है 3 लगे, 4 लगे या 5 साल लगे, तब आपका वो लग जाता था आपके घर। और उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम आती थी। कई बार शहरों में जैसे बंदर बहुत होते हैं, किसी ने तार तोड़ दी, फिर उसको ठीक करवाओ, या और कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई बारिश होगी और कोई फॉल्ट आ गया, तो फिर लाइनमैन को बुलाना पड़ता था। और लाइनमैन को बुलाने के लिए उस टाइम वो एक्स्ट्रा के सर्विस चार्ज भी लेते थे, हमने खुद भी दिए हैं। उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी। उस टाइम सिर्फ एक ही प्रोवाइड कंपनी थी जो मतलब मोबाइल के यहाँ हरियाणा में मोबाइल लैंडलाइन जो प्रोवाइड करवाती थी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये इस कंपनी का नाम था। इसकी एक पॉलिसी थी कि 15,000 रुपये अगर कोई आदमी तुरंत देगा तो उसको 1 हफ्ते के अंदर उसका लैंडलाइन फोन लगा दिया जाएगा। उसको बोलते थे OYT, उस स्कीम को। उसमें हमने भी OYT में कनेक्शन लिया था। बाद में जब हमारा रूटीन में आ गया तो हमने वो OYT का सरेंडर कर दिया, और जो रूटीन का हमारा लैंडलाइन था वो हमने चालू रखा। उसमें सरकार की पॉलिसी, जो आज हमें 15,000 रुपये बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अगर 25 साल पीछे चले जाएं तो 15,000 रुपये की वैल्यू कम से कम 1.5 लाख रुपए तो आज के हिसाब से थी। इतना पैसा लेने के बाद भी गवर्नमेंट 1 हफ्ते का टाइम देती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, 1 हफ्ते का तो टाइम होता था। इतने टाइम के बाद, इतना पैसा देने के बाद सिर्फ लैंडलाइन फोन लगता था। उसके बाद मोबाइल का जन्म हुआ, मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर आए। हरियाणा में सबसे पहले 1997 में मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर आए थे। करनाल, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यहां सबसे पहली कंपनी थी एस्कोटल, जिसने मोबाइल की सर्विस लोगों को देनी स्टार्ट करी। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, करनाल की अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले एक टावर लगा था बस स्टैंड के सामने।
करनाल मोटर्स नाम से आज भी वहां पे एजेंसियां, उनकी छत के ऊपर और उनके ऊपर ही एस्कोटल का ऑफिस था। और उस टाइम क्या होता था कि जैसे अब तो हम कहीं से भी मोबाइल ले लेते हैं, कहीं से भी सिम ले लेते हैं, उस टाइम उसी एस्कोटल कंपनी के ऑफिस से ही मोबाइल मिलता था, उसी से ही सिम मिलता था। उस टाइम 10,000 रुपए का मोबाइल आता था, आज से 23 साल पहले। आज 10,000 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं लग रही, अगर 23 साल पीछे चले जाए तो कम से कम लाख रुपए वैल्यू थी। उस टाइम नोकिया का भी जन्म नहीं हुआ था। उस टाइम जो मोबाइल एस्कोटल वाले बेचते थे उसका नाम था अरिक्सन 10 इस नाम से मोबाइल आता था, इतना बड़ा आता था। और उस टाइम इसको मोबाइल फोन भी नहीं कहते थे, इसको सेल्यूलर फोन कहते थे। बेसिक नाम इसका यही था, सेल्यूलर कंपनी उसको बोलते थे और इसको सेल्यूलर फोन बोलते थे। ये 10,000 रुपए का आता था। और उस टाइम क्या इनकी पॉलिसी क्या थी, पैसे किस हिसाब से चार्जेस होते थे। 1 मिनट अगर हम कॉलिंग करते थे तो हमारे से 18 रुपए चार्ज किए जाते थे। और इनकमिंग के भी उस टाइम मोबाइल पे पैसे लगते थे। अगर 1 मिनट इनकमिंग हम सुने किसी का फोन, 1 मिनट सुने तो उसके 9 रुपए लेती थी एस्कोटल कंपनी। फिर राम राम से कंपटीशन होता गया। फिर उसके बाद SRI हरियाणा के अंदर इनका थोड़ा कंपटीशन हो गया, थोड़ा रेट कम हो गया। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया वैसे वैसे रेट कम होता गया। लेकिन 2000 तक भी इतना ज्यादा रेट कम नहीं हुआ था, क्योंकि फिर एस्कोटल का बाद में नाम आइडिया हो गया और SR का नाम बाद में हच हो गया था। हच के बाद वो वोडाफोन ने खरीद ली और आज की डेट में वोडाफोन और आइडिया दोनों एक ही कंपनी हो गई है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। कंपटीशन उस टाइम भी इतना नहीं रहा, राम राम से रेट घटे, लेकिन 2002-3 तक इतने ज्यादा रेट नहीं घटे। फिर टाटा इस लाइन में आया, उसने और कंपटीशन कर दिया, इनकमिंग फ्री कर दी। उसके बाद रिलायंस वालों का इसमें एंटर किया और उन्होंने 500 रुपए में लोगों को हैंडसेट देने शुरू कर दिए, जो कि 10,000 रुपए के आते थे। फिर उस टाइम 2000 के बाद नोकिया का भी जन्म हो गया, नोकिया कंपनी भी आ गई और वो बहुत पॉपुलर होगी। आराम आराम से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया तो रेट घटता गया, क्योंकि उसके ग्राहक भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते चले गए, भाई कोई कंपनी किसी आदमी से 1,000 रुपया कमा रही थी, अब वो 100 आदमियों से अगर 20 रुपए भी कमा रही है तो उसको तो 2,000 रुपए बचने लग गए। तो ज्यादा टावर लगने शुरू हो गए, आराम आराम से रेट इसका घटता चला गया। उसके बाद जैसे ही 2016 में जियो ने कदम रखा, जियो ने क्या किया, क्योंकि जब हम पीछे चले जाएं, जब मोबाइल का जन्म हुआ उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हम बात कर सकते थे या मैसेज हमारे पास आ सकता था, उसके अलावा और कोई सर्विस नहीं थी। मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर हमें कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा रहा था, उसको 2G बोलते थे। उसके बाद जब 3G का जन्म हुआ, मैंने ऐड देखी एयरटेल की आती थी, एक बुजुर्ग औरत थी, उसके पोते ने जन्म लिया या पोती होगी अमेरिका में, और वो वहां से उससे वीडियो कॉलिंग पे बात दिखा रहे थे उसको। तो मैं ये समझता था यार ये क्या चीज़ है, अमेरिका से कैसे इसमें यहाँ पे इंडिया में दिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। मेरे को भी तब चलाना नहीं आता था, ना मुझे पता था ये 3G चीज़ क्या है, ऐसे भी वहाँ से वीडियो कॉलिंग हो सकती है। जब फिर 3G का जन्म हो गया, 3G का जन्म होने के बाद लाइफ है ना आसान होती चली गई लोगों की। 2G में भी नेट का जन्म हो गया था, लेकिन वो स्पीड उसकी नाम मात्र थी। उसमें क्या था, अगर हम किसी के पास फोटो भी भेजते थे तो वह ऐसे गोल चक्कर सा घूमता रहता था। उसके बाद जैसे ही 3G आई तो कुछ स्पीड बढ़ गई, फोटो वगैरह लोड करते थे तो वो इजीली चली जाती थी। बट अगर हम वीडियो लोड करते थे उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था, वो ऐसे घूमने लग जाती थी अगर 2, 4, 5 मिनट की हो तो। उसके बाद रिलायंस वाले मुकेश अंबानी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा ही, वैसे तो रिलायंस पहले भी काम कर रही थी, अनिल अंबानी इसमें इस लाइन में काम कर रहे थे, वो सर्विस प्रोवाइडर थे। लेकिन वो GSM, जिसकी 2 तरह की टेक्निक होती है सर्विस प्रोवाइडर की, एक होती है CDMA, एक होती है GSM, जो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। CDM तो मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार मार्केट से खत्म ही हो गई है। CDM में क्या था, CDM में सिर्फ और सिर्फ
बात हो सकती थी, उसमें वीडियो कॉलिंग ये नेट का ऑप्शन इतना नहीं था, वो आया भी नहीं। यही कारण था कि सीडीए का जन्म जो था वो उसका मृत्यु का कारण बन गया उसका, क्योंकि उन्होंने उस टेक्निक को अपग्रेड नहीं किया, और मेरे ख्याल सीडीए में वो अपग्रेड हो भी नहीं सकती थी। इसीलिए टाटा और रिलायंस लगभग खत्म हो गई है आज की डेट में। लेकिन फिर रिलायंस वालों का, इनका जो बड़ा भाई था, अभी हम अनिल अंबानी की कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जो मुकेश अंबानी ये 2016 में जियो के नाम से लेके आए, इन्होंने क्या किया, 4G का जन्म कर दिया, उससे भी अपग्रेड कर दिया। 3G मार्केट में चली हुई थी और ये 4G लेके आ गए। 1-2 साल तक इन्होंने फ्री चलाया, टोटल फ्री चलाया, लोगों को मजा आ गया, स्पीड इतनी ज्यादा होगी तो लोगों ने राम राम से इसकी तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आज की डेट में जियो के पास इंडिया में सेकंड नंबर पे कस्टमर है। वैसे तो नंबर 1 पे ही हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आइडिया का और वोडाफोन का आपस में टाई अप हो गया तो वो इनसे कुछ आगे हैं। अदरवाइज जियो ने सारी कंपनियों को पछाड़ दिया है, क्योंकि ये सीधा ही 4G में ही आए, 3G में आए नहीं। वो जो और कंपनियां थी वो 3G में काम कर रही थी, जब तक वो 4G में आई उन्होंने उस बात को समझा, तब तक वो अपने ग्राहक लगभग खो चुके थे। अब क्या हुआ, अब जैसे रिलायंस वाले मुकेश अंबानी के पास बहुत ज्यादा बल्क में कस्टमर आ गए, करोड़ों आ गए, लगभग 40 करोड़ के करीब, तो उनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। वही बात है कि जब मैंने कहा भाई 1000 रुपए एक आदमी से कमाने तो मुश्किल है और 20 रुपए एक आदमी से कमाने तो बड़े आसान है, वो ऐसे ऐसे करके उनका जो पोर्टफोलियो था वो बढ़ता गया। आज वो लाखों करोड़ रुपए इसी काम से कमा रहे हैं। यही टेक्निक जो स्टारलिंक नाम की कंपनी है अमेरिका की, वो ही यही कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। रिलायंस वालों ने क्या किया, उन्होंने सारे देश में अपना जाल बिछा दिया और 4G का जाल बिछा दिया। आजकल आप देख रहे हैं बहुत जगह फाइबर केबल भी बिछ रही है बहुत सी कंपनियों की। उससे क्या होगा कि नेट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो ये स्टारलिंक नाम की कंपनी है, ये सारी दुनिया के अंदर इंटरनेट लेके आने वाली है। 2025 तक का इसका प्लान है। ये कहीं भी कोई फाइबर नहीं बिछाएगी, कहीं भी कोई टावर नहीं लगाएगी, इसीलिए ये इतना सस्ता उसको प्रोवाइड करवा सकती है, 1 पैसा 1 GB के हिसाब से भी। क्यों? क्योंकि उनका खर्चा नहीं है इतना, उन्होंने कोई फाइबर तो बिछानी नहीं है कि सारी दुनिया के अंदर फाइबर बिछानी पड़ेगी। या जैसे टावर लगते हैं, जब टावर लगेंगे उनका खर्चा होगा, उसके बाद गार्ड छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद लाइट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद लाइट बाकी तो जनरेटर चलाना पड़ेगा, जनरेटर की मेंटेनेंस है, गार्ड की फीस देनी पड़ेगी, और वैसे भी उसके कुछ उपकरण खराब होंगे, मेंटेनेंस उसके अंदर भी होगी। तो इस वजह से ये उतना ज्यादा सस्ता नहीं दे सकते। और फिर वो आदमी आएगा तो वो सारी दुनिया को ही कवर करेगा। अब सवाल ये आता है कि वो कैसे सारी दुनिया को कवर कर पाएगा। वो आसमान में सैटेलाइट का आपने नाम सुना होगा, वो आसमान में सैटेलाइट भेज रहा है और उसने भेजने भी शुरू कर दिए हैं। जनवरी 2020 में वो आदमी 300 सैटेलाइट आसमान में भेज चुका है। उसके बाद मई 2020 में उसने 120 सैटेलाइट और आसमान में भेज दिए हैं। उसका जो फ्यूचर प्लान है 2025 तक का, वो कैसे होगा, वो लगभग 12,000 सैटेलाइट आसमान में भेजेगा, जो कि 12,000 सैटेलाइट सारी दुनिया को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका गांव कितनी दूर है, शहर कितनी दूर है, जंगल है, बियड है, पृथ्वी, जल, आकाश, वो आसमान में भी नेट चलेगा। कोई हवाई जहाज में जा रहा है वहां भी चलेगा, कोई समुद्री जहाज में 5,000 किलोमीटर समुद्र के अंदर चला गया वहां भी चलेगा, और वो थल पे भी चलेगा, पहाड़ों में भी चलेगा, बीड़ों में भी चलेगा, जंगलों में भी चलेगा, क्योंकि उसको किसी टावर की तो जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आसमान से आएगी उसकी रेंज, और उसमें कोई एक्स्ट्रा की, उसमें कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आज की डेट में जो इतने मुश्किल होते हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्योंकि जो जिसको रेस्क्यू चाहिए, जिसको मदद चाहिए, आपातकालीन मदद चाहिए, उसको सिर्फ अपनी लोकेशन सेंड करनी पड़ेगी, और जो वो रेस्क्यू प्रोवाइडर हैं जो उसको बचाने के लिए रक्षक आएंगे, वो तुरंत उसी लोकेशन पे वहां पे पहुंच जाएंगे। इससे लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी भी कितनी आसान हो गई है, आप ये देखिए, हम मोबाइल से अगर नेट ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेट है
तो हम विदेश बैठे किसी आदमी से कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अभी 1 सेकंड में बिना एक भी कदम बढ़ाए हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक में जाए बिना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के अकाउंट में या किसी कंपनी के अकाउंट में, या कोई कंपनी या कोई आदमी या कोई भी आदमी हमें हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ऑनलाइन हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन उसको पेमेंट कर सकते हैं। अब सवाल यह है चल किससे रहा है? नेट से। अगर नेट ना होगा हमारे देश में दिक्कत परेशानी क्या है? अभी जियो के आने के बाद जिंदगी को तो आसान हो गया, लेकिन अब भी बहुत जगह ये प्रॉब्लम है कि स्पीड पूरी नहीं आ पाती, स्पीड की प्रॉब्लम है। और अगर वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया की बात करी जाए, आज भी 30 से 35% क्षेत्र पिछड़े हुए देश ऐसे हैं जहां पे आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जब ये स्टारलिंक कंपनी आ जाएगी और 12,000 सैटेलाइट सारी दुनिया के ऊपर, आसमान के ऊपर जाल बिछा दिया जाएगा, तो और वो जाल बिछने के बाद वो जो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो सारी दुनिया में फुल स्पीड से रेंज देंगे, मिनिमम 100 Mbps और उससे 1 गीगाबिट्स तक आपकी स्पीड हो जाएगी। तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि सुना होगा न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, क्या अमेरिका में ड्राइवरलेस गाड़ियों का जन्म हो रहा है। लेकिन ड्राइवरलेस गाड़ी जो है वो 5G पे चलती हैं कहते हैं, लेकिन जब ये स्टारलिंक आ जाएगा तो 5G और 6G भी इसके आगे कोई मायने नहीं रखेगा, उससे भी 10 गुना स्पीड पे चलेगा। ये जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, अगर ये 2025 में इन्होंने लॉन्च कर दिया तो ये आपको सारी गाड़ियां ही ड्राइवरलेस ही दिखेंगी, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आसमान से तो सैटेलाइट को हर गली मोहल्ला दुकान मकान सब कुछ दिख रहा है, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिर्फ उसमें टच करके डालना पड़ेगा आपको, गंतव्य स्थान उसके अंदर डालना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, उसके बाद वो कंप्यूटर उसको चला के वहाँ पे पहुँचा देगा, क्योंकि उस गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, और आदमी से भी 1000 गुना स्ट्रिक्ट तरीके से वो उसको काम को करते हैं। जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो कपड़ों को धोती भी है, सुखाती भी है, खंगालती भी है, सारे काम करके बेल बजा देती है। वो आदमी से भी अच्छे तरीके से उसको धो देती है, क्योंकि उसमें कंप्यूटराइज सारा सिस्टम फिट हुआ है। ऐसे ही जब ये आ जाएगा तो रोबोट भी, जो हम बहुत साल पहले देखते थे, रोबोट भी कॉमन हो जाएंगे। कॉमन मैन की तरह, आदमी की तरह रोबोट काम करेंगे, क्योंकि उनको सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा और स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, जितनी हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज से अगर हम 15 साल पीछे चले जाएं तो किसी ने इंटरनेट के बारे में मेरे ख्याल इंडिया में सुना भी नहीं था कि ये है क्या चीज। मोबाइल में तो आया नहीं था, और 23 साल पहले तो मोबाइल का ही जन्म हुआ था, तब तो किसी को पता ही नहीं था कि इंटरनेट किस चिड़िया का नाम है। उस टाइम तो मोबाइल को ही एक कवर होता था और उसको यहाँ टांगते थे, लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे अब आप पिस्टल भी टांग लेंगे तो उसको नहीं देखेंगे, उस मोबाइल को जरूर देखते थे, वो लग्जरी था। लेकिन आज की डेट में बेसिक जरूरत हो गई है, आज की डेट में तो कागज चुगने वाले भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हो इतना सस्ता गया है। और जब ये ऐसी स्पीड आ जाएगी तो हर आम और खास गरीब और अमीर सब आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। आज भी हमारे देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। वो क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से अब आसमान तो सारी जगह है, कोई जगह ऐसी तो है नहीं जहाँ पे आसमान ना हो। जब आसमान सारी जगह है तो सारे आसमान में, सारी दुनिया के आसमान में सैटेलाइट जब छोड़ दिए जाएंगे तो रेंज 100% पूरी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।